गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 5 मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ तक हमारा अप टू देख लेते हैं कहाँ तक। अप टू हमारा यहाँ तक हो चुका था, 90 पेज तक हमारा हो चुका था। प्लीज़ आप उस जो मेरा प्रीवियस क्लास है उसको अच्छे से आप एक बार उस क्लास में मैं क्या पढ़ाया हूँ, क्या सिखाया हूँ, उसको आप रीड कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और इसके साथ मैं जो अभी क्लास 6 का जो चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ, साइंस का चैप्टर नंबर 5, इसके साथ मैं और भी कुछ एक्सेल, वर्ड, जो बेसिक और एडवांस दोनों ही मैं दोनों का ही क्लास में अभी वो भी मैं दे रहा हूँ अपने चैनल पे। तो काइंडली प्लीज़ उनको भी आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप पहले से ही कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको आसानी हो। ठीक है। और भी मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। और उनको अच्छे से लर्न कीजिए। आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस है। प्लीज़ लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए, जो हमारा अब हम जो है पेज नंबर ये हमारा 91 है, इसको हम रीड कर लेते हैं। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर वेर सीटेड। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर ए मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्युपाइंग देयर सीट्स। She wondered, are they moving? She concluded that the position of the passenger was not changing with time. Therefore, they were certainly at rest. However, when she looked outside, she felt they were in moving, as their position were changing with respect to respect to things outside. The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in a motion. If Deepa considered herself or the bus as the reference point, then passengers were at rest. However, if she considered any object outside the bus, say a building, as the reference point, then the passenger एंड द बस वेर इन मोशन। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो दीपा है वो बस में बैठे लोगों को नोटिस कर रहे हैं। उसने देखा कि सब बैठे हुए हैं। ठीक है, सब ने अपना सीट ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश कर रहा है कि जो पोजीशन है पैसेंजर का वो चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम के साथ उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो बाहर देखता है, मतलब वो तो बैठे हुए हैं ना, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो उसे तब वो देखता है कि पोजीशन तो चेंज हो रहा है, बस तो चल रहा है। ठीक है, तब तो बस जब चल रहा है तब तो पोजीशन ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि तो वो बस आगे या पीछे कहीं तो जा रहा है। तो वही यहाँ पर डिस्कस वो कर रहा है। However, when she looked outside, she felt they were in motion, as their position were changing with respect to respect to things outside. तो बाहर की जो चीज़ों से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइडिंग करने के लिए, वेदर वो रेस्ट में है, वो रुका हुआ है या वो चल रहा है। इफ़ दीपा कंसीडर हर सेल्फ और द बस, अगर वो अपने आप को कंसीडर कर ले या बस को कंसीडर करो एज ए रेफरेंस पॉइंट, देन पैसेंजर वेयर एट द रेस्ट। पैसेंजर जो है जो अगर वो अपने आप को बस के अंदर है, वो अगर अपने आप को कंसीडर करती है हर सेल्फ या बस को, तो एज द रेफरेंस पॉइंट द पैसेंजर वेर रेस्ट। पैसेंजर क्या है, वो बैठा ही हुआ है। वो अगर खड़ी है और वहाँ से जो पैसेंजर जो सीट्स में बैठे हैं वो क्या रेस्ट पोजीशन में है ना, तो क्या है वो तो बैठे हुए, वो तो चल नहीं रहे ना। उस हिसाब से वो उनको रेफरेंस पॉइंट उनको मान सकते हैं, है ना। ठीक है। तो इफ़ दीपा
consider herself or the bus as a reference point, then passenger were at rest. तो पैसेंजर क्या है, वो रेस्ट, पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है. अब however if she consider any object outside the bus, अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर अपना कंपेयर करती है जो बाहर है, बाहर से मान लो एक पेड़ है, बस चल रहा है और पेड़ से दूरी बन रहा है, तो क्या बोल सकते हो, या एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बस की दूरी हो रही है क्योंकि बस चल रहा है. तो एज द रेफरेंस पॉइंट देन द, तो यहाँ क्या लिखा है एक बार रीड कर लेते हैं. हाउएवर इफ शी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस से ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग देख लिया, एज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर एंड द बस वेर मोशन. तो क्या होगा, वो जो बिल्डिंग है वो खड़ा है, वहाँ से बस चल रहा है, तो अब क्या हो गया, वो बिल्डिंग जो है एज ए रेफरेंस पॉइंट है और जो पैसेंजर है वो या बस, उसको हम मोशन बोलेंगे क्योंकि वो चल रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है. सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए शिप वेयर इन which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea. Suppose where is no window on the ship, if is there any way that you can determine whether the ship is moving or इज़ स्टेशनरी. तो अब आप क्या सोचोगे, जब आप एक शिप के अंदर हो या आप सपोज आप ट्रैवल करो एक शिप में और समुद्र का पानी एकदम अभी स्थिर है मान लो, ठीक है, और एक ही स्पीड में बोट जा रहा है, आप उसके अंदर हो या कोई भी हो और चारों तरफ से उसका विंडो वगैरह कुछ नहीं है, नो विंडोज शिप के अंदर. तो अब आपको क्या मतलब, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मतलब आपको क्या, मतलब आप क्या डिसीजन लोगे कि वो शिप मूविंग हो रहा है या फिर वो खड़ा है, मैंने स्टैंड है, मतलब या उस जगह में रुका है. ये तो आपको मालूम नहीं चलेगा, आप उसके अंदर जब चले जाओगे कब शिप जा रहा है कब रुक रहा है ये आपको मालूम नहीं चलेगा. तो आपका सोच क्या है, तो इसके बारे में आपको सोचने के लिए बोला है. आपका आंसर क्या है, वही टाइप्स ऑफ मोशन. एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर. टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. आप एक इरेजर लो और उसे ऊपर से ड्रॉप कर दो सर्टेन, ठीक है. ऑब्जर्व इट मोशन, और उसका मोशन आप ऑब्जर्व करो. डज इट मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्या वो जो मूव हो रहा है वो कि स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर एक ऑरेंज पेड़ से गिरता है तो फिर वो क्या स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन एक बन सकता है क्या, जब वो सीधा गिर रहा है क्या, आपको क्या लगता है, वही पूछ रहा है. हैव यू सीन द रिपब्लिक पैरेड. रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पैरेड. डू दे मूव एट ए स्ट्रेट पाथ. व्हेन ए हैवी बॉक्स इज पुश इट मे ऑल्सो मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जब आप एक हैवी बॉक्स को ढकेलते हो, बक्से को ढकेलते हो, वो भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही प्रोसेस होता है. या फिर आप एक स्टूडेंट का जो मार्च होता है, पैरेड होता है, हमारे जो रिपब्लिक डे में होता है, वो भी तो एक स्ट्रेट पैरेड होता है ना, मतलब वो जो चलते हैं उनका चलने का तरीका, तो वो भी तो स्ट्रेट ही होता है ना. तो ये फिर आपको बोला गया एक रबर को अगर हम ऊपर से गिराए तो वो भी तो एक स्ट्रेट हो गया. फिर आपने एक क्या बोला, एक ट्री से जब ऑरेंज या एप्पल गिरता है वो भी तो स्ट्रेट ही गिरता है ना. मतलब ये आपको पूछा है, या आपके ऊपर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए या आप सोचिए इसके बारे में, वही बोला है. अभी हम इसको क्लियर करेंगे इस चीज़ को, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अभी हमें क्लियर हो जाएगा चीज़. व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट, इट मोशन कॉल एज ए लीनियर मोशन. इसको लीनियर मोशन बोला जाता है. मतलब ये जो लड़का इसको ठेल रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है. ये रबर को गिरा रहा है तो ये सीधा नीचे गिर रहा है. ये पेड़ से जो संतरा है या फिर जो ऑरेंज है वो नीचे गिर रहा है, वो भी स्ट्रेट है. और ये जो है, ये जो स्ट्रेट ये जो चल रहे हैं, पैरेड कर रहे हैं, रिपब्लिक डे में जो पैरेड होता है वो भी स्ट्रेट ही होता है, ठीक है. तो चलिए ये हमें समझ में आ गया, इसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या आया है, नेक्स्ट हमारा आ गया एक्टिविटी. ओके, ये हमने पढ़ा नहीं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्या हर वक्त ऐसा स्ट्रेट ही होता है क्या. यू माइट हैव एन्जॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग
स्विंगिंग, ठीक है, swings and merry-go-round, are this type of motion also linear? Are this type of motion also linear? क्या वो सब भी linear है क्या? जैसे ये मैरी गो राउंड बोल दिया, फिर इसमें स्विंग बोल दिया है ना, तो ये क्या आपको क्या लगता है, स्विंग जब होता है या फिर मैरी गो राउंड, ये जो होते हैं ये मतलब आपको नीचे मिलेगा मैरी गो राउंड मतलब क्या होता है, एक ये पार्क में मिलेगा आपको, उसके ऊपर आप चढ़ जाओगे 4-5 बच्चे और वो गोल गोल घूमता रहेगा, तो इसी के बारे में बोला है क्या ये सब क्या लीनियर मोशन है क्या? तो अब हम देखेंगे ये लीनियर मोशन है या नहीं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एंड इरेजर, बोला है कि इरेजर को लीजिए या एक पोटैटो यहाँ लिखा है, और ए पोटैटो एट वन एंड ऑफ ए थ्रेड, तो थ्रेड के साथ उसको बांध देने के लिए बोला है। इरेजर हो सकता है, पोटैटो हो सकता है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड एंड hold the other end of the thread with your hand and reel it बोला है। observe it motion, is the motion of the eraser the same as that of a merry-go-round? when an object moves along a circular path, its motion is called सर्कुलर मोशन। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आपने रबर को बांध लिया बीच में और उसे आपने घुमाना स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट में रख के आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा और उसे घुमाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको, पार्क में इस तरीके का खिलौना मतलब खेलने के ये होता है, झूला होता है, इसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं, इसे सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक्टिविटी 5.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसमें हमें इन्वेस्टिगेट ये करना है कि हम एक साइड में मतलब इरेजर से हम इरेजर में एक धागा बांध देते हैं, इरेजर में एक थ्रेड बांध देते हैं या पोटैटो में। होल्ड अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड एंड व्हील इट। ठीक है, व्हील इट का मतलब होता है मतलब आपको घुमाना, आपको उसको घुमाता रहना है। ठीक है, हाथ को सीधा रखकर उसको पूरा ऐसे घुमाएंगे तो वो चारों तरफ घूमेगा, तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है। नीचे आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये देखिए इरेजर का तरह। उसके बाद क्या बोला है, इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ ए मैरी गो राउंड। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कल पाथ इट मोशन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको सर्कुलर मोशन के बारे में मालूम चल गया। अब हमारा एक्टिविटी 5.5 आ जाता है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसमें हम देखते हैं टाई एंड इरेजर। आपको इरेजर को बांधना है, वही सेम पोटैटो को बांधना है, सेम टू सेम पोटैटो या इरेजर को बांधना है एट वन एंड ऑफ थ्रेड। हैंग द इरेजर बाय होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। आपको उसको एक जहाँ पर आपने उसको बांध दिया दूसरे एंड को आप पकड़ लीजिए, थ्रेड को पकड़ लीजिए। कीप योर हैंड स्टेडी, हाथ को एकदम एक ही जगह पे रखना है और एक हाथ से बस उसको हिला देना है। जो आपका रबर है, इरेजर है या पोटैटो को एक बार हिला देना है। तो वो देखना एक बार राइट लेफ्ट इस तरह से हिलते हिलते एक जगह पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो हम नीचे देखते। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? Is it moving similar to the motion of a swing? When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जब ये मूव करेगा इधर और इधर, मतलब लेफ्ट और राइट, जैसे ये आप देख सकते हो, ये झूला है, एक बार इस तरफ आ रहा है, इधर इस तरफ को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इस तरफ को हम राइट बोल देते हैं, इस तरफ को लेफ्ट बोल देते हैं। तो ऑसिलेटरी पोजीशन हो गया है ना, मोशन हो गया, इसको हम यही बोल पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं और दूसरा और एक एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप एक स्ट्रिप मतलब थिन मेटल स्ट्रिप लीजिए, पतला। ठीक है, और वो 50 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए।
उसको आप टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर आप क्या कीजिए, कुछ बुक्स डाल के उसको दबा के रखिए। होल्ड इट वन एंड प्रेस टू ए टेबल, यू मे यूज़ फ्यू बुक्स और ए ब्रिक टू होल्ड। आप ईटा रख सकते हैं, ब्रिक्स, या फिर आप बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप। आपको क्या करना है, आपको धीरे से उसको एक प्रेस करना है। जैसे आप धीरे से प्रेस करके छोड़ दोगे, देखिएगा वो एक मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। डज इट मूव्स अप्स एंड डाउन, तो क्या ये अप्स एंड डाउन मूव्स हो रहा है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी हम एक ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट पाथ्स आफ्टर ए fixed interval of time, its motion is said to be a periodic. When an object is in circular motion, it moves along the circular path again and again. An object is oscillatory motion, also repeat its motion while move to or fro, ठीक है। Both circular and oscillatory motions are periodic in nature. तो सर्कुलर और ऑसिलेटरी जो होता है वो पीरियडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट पाथ्स आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली जो रिपीट हो रहा है, जो मोशन, ये जो बार बार या फिर स्ट्रेट चलना, जब हम धक्का दे रहे, या फिर हम एक रबर को या जो पोटैटो को बांध के फिर हम धीरे से उसको हिला रहे हैं, फिर वो एक मोशन क्रिएट कर रहा है, या फिर हम सर्कुलर मोशन में उसको घुमा रहे हैं, तो इन सब को मोशन ही बोला जाता है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है चीज़, है कि नहीं। वो मूव हो रहा है उसी तरीके से, कोई सर्कुलर तरीके से मूव हो रहा है, कोई ऑसिलेटरी मतलब थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करके मूव हो रहा है कि नहीं, तो उससे ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। तो ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। रिपीट हो मतलब चीज़ वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सर्कुलर और ये आपका सर्कुलर पाथ और ऑसिलेटरी जो होता है वो रिपीट होता है। जो स्ट्रेट हम थोड़ा ठेलते हैं वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो सीधा चल रहा है, वो रिपीट नहीं होगा, वो फिर पीछे नहीं आएगा, वो आगे चलता गया, है ना। तो वो हो गया एक सिंपल आप मोशन बोलोगे, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब वो स्ट्रेट लाइन जैसा मूव करेगा तो उसको लीनियर मोशन ही बोला जाएगा। तो यहाँ तक हमारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, हमने ऑब्जर्व कर लिया है चीज़ों को। अब 5.7 इसको हम देखते हैं, एक्टिविटी। लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए चिल्ड्रेन पार्क और विजिट ए चिल्ड्रेन पार्क, ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासीफाई देम एज ए लीनियर सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, list them in table 5.5, given your justification for why you put each in a certain category। तो इसको आप क्या करो बोलोगे, इस वाले को, ये जो झूला है ऊपर से जो स्ट्रेट नीचे आ रहा है, इसको हम लीनियर ही बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, इसको हम ऑसिलेटरी बोलेंगे, ये झूले को ऑसिलेटरी। इसको हम सर्कुलर बोलेंगे, ये इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसको हम ऑसिलेटरी बोलेंगे, इसको हम ऑसिलेटरी बोलेंगे क्योंकि अप्स एंड डाउन हो रहा है, वो ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि ये झूल रहा है ऊपर, इधर से इधर, या फिर ये ऊपर से नीचे, इस पर चढ़ के फिर नीचे गिर, मतलब यहाँ से छोड़ दे रहे हैं अपने आप को, तो वो नीचे गिर रहा है, नीचे जंप हो रहा है। तो ये सबको हम यहाँ पर आपको लीनियर, सर्कुलर या ऑसिलेटरी मोशन क्या है, आपको यहाँ पर इन सब के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया। तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटीमीटर क्या होता है, ठीक है, मेज़रमेंट क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, मीटर क्या होता है, डिस्टेंस मिलीमीटर, इन सबको आइडेंटिफाई करना है, किसी में इन्वेस्टिगेट करना है, किसी में जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जस्टिफिकेशन देना होगा, लेंथ और ऑसिलेटरी मोशन, इन सब के बारे में आपको सब क्या है, आप खुद इनको क्या कीजिएगा, पढ़िए, पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद इनके बारे में आप छोटे छोटे डेफिनेशन या आप खुद यहाँ लिख के
मतलब पॉइंट्स बना के रख सकते हैं। इन कीवर्ड्स का काम ही है क्लासीफाई, एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेशन, जस्टिफिकेशन, ऑब्जर्व, एसआई, यूनिट ऑफ लेंथ, इन सब चीज़ों को आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख के रखना है। ये जो समरी एक बार आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, समरी पढ़ने से आप लोग को बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है और यहाँ से आपको इन कीवर्ड्स का पॉइंट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। ये जो है क्वेश्चन आंसर जो भी है ये आप लोग पढ़िए और करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।